छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनने से पहले जनता से 20 बिंदुओं पर वादा किया था। इन वादों में पीएम आवास, धान खरीदी, महतारी वंदन योजना समेत कई योजनाओं का जिक्र था। बीजेपी की सरकार बनते ही साई कैबिनेट ने पहला फैसला लेते हुए गरीबों की आस को पूरा कर दिया है। प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा गरीबों के आवास बनने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकानों को स्वीकृति मिल गई है। आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार बनते ही वहां कैबिनेट की बैठक में पहली मोहर गरीबों के आवास के लिए लगाई गई, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पीएम मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। महतारी वंदन योजना को भी भाजपा भूल गई। कांग्रेस का ये भी कहना है कि भूपेश सरकार ने पहले ही 10 लाख पीएम आवास मंजूर कर रखे हैं। आज पहली ही कैबिनेट की बैठक में अपने चरित्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की पटकथा लिखना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू है, 1 नवंबर से ही धान खरीदी चालू है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। इन्होंने वादा किया था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। 3100 रुपए धान की कीमत किसान को उसी दिन उसी गांव में एक मुफ्त भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि इस महत्वपूर्ण विषय पे भी आज की कैबिनेट में कोई विचार नहीं किया गया। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद पीएम आवास को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस दावा कर रही है कि भूपेश सरकार पहले ही 10 लाख पीएम आवास की स्वीकृति देने के साथ राशि जारी कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने 18 लाख आवास देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता को आवास देना ही था तो फैसला कांग्रेस सरकार में कहां अटक गया था। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष वरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ तोहफे पर तकरार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं गुहार पॉइंट्स पर। कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख पीएम आवास का तोहफा, इसके क्या है मायने? भूपेश सरकार पर पीएम आवास रोकने के आरोपों की आखिर क्या है सच्चाई? मोदी की गारंटी पर क्यों सवाल उठाने लगी कांग्रेस? क्या 2024 के चुनावी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी विष्णुदेव सरकार? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे। और नई सरकार बनते ही विष्णुदेव साय ने जैसे ही शपथ ली, उसके बाद जो उनका एक्शन है वो शुरू हो गया। जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उस दिशा में सरकार आगे बढ़ चली है, लेकिन आते ही साथ जो गरीबों को आवास का तोहफा दिया गया है उस पर तकरार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो वादा किया था सरकार बनते ही वो पूरा नहीं किया। लेकिन ये भी सही है कि शपथ के ठीक बाद जिस तरह का फैसला लिया, 18 लाख पीएम आवास पर कैबिनेट की मोहर लगी है और उसके बाद गरीबों का जो आशियाना है उन्हें मुहैया होगा, उन्हें मिलेगा। किस तरह से इस पर तोहफे पर तकरार है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं।
फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है प्रवीण साहू जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत करूंगा प्रवीण जी आपका। हमारे साथ में है सत्य प्रकाश सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका। और हमारे साथ में पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। रथ साहब आपका भी स्वागत करता हूं। और सीधे मैं सत्य प्रकाश सिंह साहब के पास में आ जाता हूं। सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी पर ये चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर वहां पर सरकार एक्शन में आ गई है, सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी गारंटी में एक गारंटी थी पीएम आवास, गरीबों के लिए पीएम आवास, और पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास पर जिस तरह से मोहर लगी है। मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से आते साथ जिस गारंटी पर काम शुरू किया है, लेकिन आप उस पर तकरार कर रहे हैं। देखिए सक्सेना जी, इन्होंने जो घोषणा की वो तो करनी पड़ेगी। इन्होंने जो जनता ने इनको वोट उसी घोषणा के आधार पर दिए थे जो इन्होंने घोषणा की थी, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने आज जैसे कैबिनेट की मीटिंग हुई और एक घोषणा के ऊपर, वो भी देखिए ये बस अनुमोदन हुआ, ये नहीं हुआ जैसे हमने 3200 करोड़ का प्रावधान किया था बजट में, वो नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको भी मालूम हुआ, मीडिया को सबको मालूम है, राहुल गांधी जी की सभा थी, उसमें हमने 10 लाख हितग्राहियों का पैसा दे दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। ये तो वही योजना है, ठीक है। वो सबसे महत्वपूर्ण, उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, तो पीएम आवास का जो है 11 लाख से ज्यादा आवास हमने बना के दिया था। और इन्होंने पिछले 5 साल जिनकी आखिरी थी उसमें सिर्फ और 2,37,000 इन्होंने ग्रामीण बनाया, 13,000 शहरी में बनाए थे। पैसे 2100 करोड़ देने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिलती, तो वो तमाम चीजें हैं। मगर देखिए, मैं जो महत्वपूर्ण बात में बोलना चाह रहा हूँ कि इनकी जो घोषणाएं थी, महत्वपूर्ण जो घोषणाएं जो जनता से जुड़े हुए थे, जो इन्होंने बोले था कि सरकार बनते दिसंबर में ही आपको मिलने लगेंगे, वो चाहे महतारी बंधन की बात करिए, किसानों की बात करिए, किसानों की जो धान खरीदी चल रही है, तो आप 3100 का क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे कि हम 3100 रुपए देंगे, आप धान बेचिए? तो किसान अभी भी रुके हुए कई किसान। तो ये जो चीजें थी, जो सिलेंडर की बात थी, 500 रुपए दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आज की घटना बताता हूँ। आज एक पार्षद कार्यालय में बैठा था, वहां महिलाएं अपना फॉर्म दे रही है और ये पूछ भी रही है कि कब से मिलना शुरू होगा, कि ये तो बीजेपी वाले लोग बोलते थे कि दिसंबर से मिलेगा, अभी तक तो मिल नहीं रहा है। तो ये तमाम चीजें महिलाएं भी वेट कर रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्यों नहीं इन्होंने कैबिनेट में बोला? भाई बाकी चीजें समझ सकते हैं कि समय लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च या 1 साल लग सकता है, मगर ये चीजें तो अभी तुरंत हो सकती है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। आपको घोषणाएं तो करनी है। देखिए यही अंतर है। हमारी सरकार भाई 2 घंटे कर्ज माफी की थी। अभी भी मैं बताया, तेलंगाना में सरकार बनती है और मंच पे, शपथ ग्रहण के मंच पे 6 गारंटियों के हस्ताक्षर होते हैं। यही फर्क है हमारे में और इनमें। देखिए, वो कह रहे हैं विश्वास तो रखिए, अभी कौन सा दिसंबर निकल गया, वो कह रहे हैं विश्वास तो रखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। तो तेलंगाना में कैसे हो जाता है? सत्य प्रकाश जी वो कह रहे हैं विश्वास तो रखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, हमारी सरकार ही बनी है, अभी पूरी तरीके से अभी मंत्रिमंडल ने आकार भी नहीं लिया। जी वही मैं बोल रहा हूँ, तेलंगाना में कैसे हो जाता है सक्सेना जी? वहां पे हस्ताक्षर हुआ था ना, मंच पे हुआ था हस्ताक्षर। तो वैसे वही तो बोलो, जन भावना जो देखिए, 6 गारंटी पे हमने हस्ताक्षर किए जो जनता से जुड़े हुए थे, जो जनहित के थे। बाकी गारंटी पे आपका समय लग सकता है, 6 महीने 1 साल लग सकता है, मगर जो जैसे वहां पे बस फ्री, ट्रेवल फ्री, ये सब, ये जो तुरंत जो हो सकती है चीजें, जैसे यहाँ पे महतारी बंधन हो, सिलेंडर की बात हो, किसानों का कई इन्होंने सभाओं में किसानों कर्ज माफी की बात की, ये सब घोषणाएं तो हो सकती है ना। इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको कैबिनेट का लाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तमाम चीजें करनी है। इसमें तो घोषणा करने में कुछ नहीं लगने वाला है। इसमें तो आपको बस घोषणा करना है और देना है, जो आपने खुद ने बोला तो चुनावी सभाओं में कि दिसंबर से मिलने लगेगा, दिसंबर से मिलने लगेगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। महिलाओं में संशय है कि इन्होंने बोल तो दिया, चलिए जवाब ले लेता हूँ, प्रवीण जी से जवाब ले लेता हूँ, प्रवीण जी से जवाब ले लेता हूँ। चलिए प्रवीण साहू साहब के पास में आ जाते, प्रवीण जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए आप। जी, भारत माता की जय। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भाई सत्य प्रकाश, पीछे रची, और आपको नमस्कार। देखिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का प्रत्यक्ष उदाहरण कांग्रेस पार्टी का हम हाल देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार देखिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए तेलंगाना का अगर रेफरेंस देना पड़ रहा है, निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं डेटा लेकर बात करता हूं। ये देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक चिट्ठी था और ऐसी 3 चिट्ठियां लेके गई थी। मैं विद डेट कोट करता हूं, मेरे भाई सत्य प्रकाश को तकलीफ होगी, लेकिन 17 जून 2021 की चिट्ठी है। उसके बाद चिट्ठी लिखी जाती है 6 जुलाई 2021 को। उसके बाद चिट्ठी लिखी जाती है 22 अगस्त 2022 को। ये केवल मैं पिछले 1.5 साल का रेफरेंस दे रहा हूं। ऐसे लगभग दर्जनों चिट्ठी केंद्र सरकार जो है, वर्तमान की जो अगर कहें तो पूर्व की सरकार, कांग्रेस सरकार को चिट्ठी लिखकर कहती है कि हे राज्य सरकार, जो आप कांग्रेस सरकार है, कृपया अपना राज्यांश को अगर जारी करते तो यहाँ के जो लोगों, जो हितग्राही हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ मिलता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वर्तमान में ऐसी है
यदि किसी भी योजना में प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तो उस योजना को वो लागू होना ही नहीं चाहते, इसलिए अपने राज्यांश का हिस्सा नहीं दिया, इसलिए जो पात्र लोग हैं उनको लोगों को घर का लाभ नहीं मिला। अब जब यहां पर डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, इसलिए लोगों को जब आवाज दे रहे तो इनके पेट में तकलीफ हो रहा है। हमने बार बार अपने चुनावी मंच पर यह वायदा किया था और संकल्प लिया था, अपने संकल्प पत्र में घोषणा करते हुए कहा था कि जैसी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी हम 18 लाख आवास की स्वीकृति देंगे, और आज हमने दे दिया। तो इनको निश्चित रूप से ये परेशानी हो रही है कि पिछले 5 वर्षों तक ये केवल घोटाले करते आ रहे थे, जनहित के विषय में तो कोई काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली कैबिनेट की बैठक में यदि 18 लाख परिवारों को यदि आकार, अगर निश्चित रूप से कहकर मैं कहूं तो 18 लाख मकान बन रहे, और यदि एक परिवार में 5 लोग होते हैं तो लगभग 90 लाख लोगों को अगर मकान का लाभ मिल रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। जिस प्रकार इन्होंने वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वह नहीं दे पाए। आपने कहा था कि बिजली बिल हाफ होगा, वह नहीं हो पाया। बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वादा करता है तो केवल वादा नहीं होता, वो संकल्प होता है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, और उसी प्रतिबद्धता के चलते आज कैबिनेट की बैठक में पारित हो चुका है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब बार बार आपको केंद्रीय गृह मंत्री की माफ कीजिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से यदि स्मरण पत्र दिया जा रहा था कि आप अपना राजस्व दीजिए, तब तो आपने दिया ही नहीं, और आज जब सरकार कर रही है तो आप उसका समर्थन करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। यही आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप जन विरोधी हैं। आपको बकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की थी उसमें सरकार का समर्थन करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार आप विरोध कर रहे हैं ये प्रदर्शित करता है कि आप नहीं चाहते कि 18 लाख का मकान बने। क्योंकि मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगा, विथ डेट याद दिलाता हूं कि 16 जुलाई 2022 को आपके पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री आदरणीय टीएस चेदी जी ने त्याग पत्र देकर कहा था कि कांग्रेस सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों का घर नहीं बना था। ये तो आपके विभाग के बड़े कद्दावर मंत्री ने कहा था, त्याग पत्र दिया था। हमारी तो पार्टी ने पहली कैबिनेट बैठक में अप्रूव कर दिया। आप समर्थन वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब के पास में आता हूं प्रवीण जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। रथ साहब के पास में आता हूं। रथ साहब, क्या कहेंगे? पहली कैबिनेट की बैठक, 18 लाख पीएम आवास पर मोहर, और जिस गारंटी की चर्चा थी या जिस गारंटी पर ये चुनाव लड़ा, उस दिशा में विष्णुदेव साय जो सरकार है वो आगे बढ़ चली है? जी, आज शुरुआत हुई है सरकार की। सरकार ने अपने पहली बैठक में जो घोषणाएं जिस तरह से की हैं उसमें निश्चित रूप से अपेक्षा से थोड़ा कम है वो, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि सरकार का मंत्रिमंडल ही अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती अभी खुद 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल को कंप्लीट करना है। अभी तो सिर्फ 3 हैं मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, तो उनके सामने बड़ी चुनौती अभी फिलहाल अपनी टीम बनाने की है। आज उन्होंने सचिव स्तर पे अधिकारियों के साथ जो बातचीत की है, अधिकारियों को काम सौंपे हैं जो भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक जो व्यवस्था बनाएंगे, तो व्यवस्था में, आंकड़ों के संयोजन में, प्रक्रिया के निर्धारण में, इन सब में वक्त लगेगा निश्चित रूप से, और तब तक के शायद टीम भी बन जाए तो विष्णुदेव जी की सरकार शायद अच्छे से काम कर सके। अभी तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और शुरुआत का है ये समय, तो सरकार को कुछ हफ्ते का समय तो दिया ही जाना चाहिए ताकि वो अपने वायदों की दिशा में कदम बढ़ा सके। ये बात ठीक है कि जनता की अपेक्षाएं तो होती हैं, और गरीब वर्ग जो है, जो जरूरतमंद वर्ग है, वो सरकार से शुरुआती दौर पे ही अपेक्षा पाल लेता है। आज मुझे भी अपने आसपास के कुछ काम करने वाले सहायकों से पता चला कि वो लोग फॉर्म वॉर्म भर के पार्षद के पास दे रहे हैं कि हमको सिलेंडर इस महीने मिल पाएगा क्या 500 रुपए में, या उस तरह से वो जिनके आवास नहीं है वो आवास के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जनता तो चाहती है कि उसकी अपेक्षाएं जल्दी पूरी हो, लेकिन सरकार को एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, और निश्चित रूप से उस तरह की तैयारी जैसे 2018 में कांग्रेस ने की थी वैसी तैयारी शायद अभी नहीं कर पाई है भाजपा। तो आगे आने वाले दिनों में शायद हमको वो तैयारी दिखेगी और वो काम दिखेगा। क्या रथ साहब इसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह से देखा जाए कि आप कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव की तरफ जो हम बात कर रहे हैं, कि तकरार की हम बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल ये कांग्रेस भी जानती है कि अभी सरकार बनी है, पूरी तरीके से जो मंत्रिपरिषद है वो भी तैयार नहीं है, और पहली ही कैबिनेट उसमें इस तरह का फैसला। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, खासतौर पर विपक्ष की बात करें कांग्रेस की, कि नहीं 3 महीने बाद
लोकसभा के चुनाव है, यहाँ से एक टेम्पो क्रिएट हमें करना है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हार हुई, लेकिन अब अगला लक्ष्य जो है उसका वो लोकसभा है, और दोनों के लिए है। अगर बात फिर हम सरकार की करते हैं, भाजपा सरकार की बात करते हैं, उसका भी लक्ष्य होगा कि कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक गारंटियां हैं उनको पहले पूरा किया जाए, चाहे महतारी बंधन योजना की बात कर ले, चाहे धान खरीदी की हम बात कर ले। इसकी वजह एक ये भी है तकरार की साहब। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिन मुद्दों पे सरकार चुन के आई है, यानी कांग्रेस से पहलकदमी करना जिस तरह से कर पाई भाजपा, और कांग्रेस के पिच पर अपनी घोषणाएं करके भाजपा ने अपना घोषणा पत्र पहले की चुनावों की तुलना में इस बार जो है ज्यादा जनोन्मुखी बना करके रखा, और उसका फायदा उसको मिला। तो ये उस दिशा में प्रयास करना भाजपा के लिए भी जरूरी है, लेकिन पहले टीम तो बने। असल में दिक्कत वही है कि कांग्रेस का इस बार जो जी रूप में एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में है, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसको एक दबाव बनाना ही पड़ेगा मौजूदा सत्ता पे। और भाजपा के लिए जरूरी है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो अपने वायदों पे खरी उतरते हुई दिखे और एक के बाद एक वायदे पूरे करते हुए दिखे। ये बात सही है कि तुरंत 2-3 महीने में सारे वायदे तो पूरा नहीं किया जा सकता। मेरा साहब दोबारा आपके पास में आऊंगा, सीधे जरूरी है उसको। सत्यप्रकाश जी के पास में आ जाता हूं उस को लेकर। जिस तरह से आपने प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की, कहीं ना कहीं दबाव की बात करी, जाहिर सी बात है जिसका जिक्र मैंने किया कि अब 24 का जो समय है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर सत्यप्रकाश जी जिस तरह से प्रवीण साहू कह रहे हैं या भाजपा कह रही है कि पीएम आवास की जो आपने पीएम आवास को रोका, कहीं ना कहीं ये आरोप आप पर आ रहे हैं कि नहीं पीएम आवास मिल जाते नहीं तो अब तक तो। सक्सेना, जैसे मैंने बोला 18 लाख जो स्वीकृत थे ना, वो 2014-15 में पहली बार पीएम आवास जो योजना शुरू हुई थी, 18 लाख का लक्ष्य उस समय वो केंद्र सरकार की तरफ से मिला था रमन सरकार को। 4 साल इनको मिले थे, उसके बावजूद भी 4 साल में घर कितने बने। और ये अंतिम बजट भाषण में रमन सिंह जी का है कि हम सिर्फ और सिर्फ 2,37,000 ग्रामीणों और 13,000 शहर में बना पाए हैं। तो ये 18 लाख तो तभी से, या तो ये बोल दे कि ये अपने 4 साल के कार्यकाल में एक भी घर नहीं बना पाए, या तो ये भी बोल दे। तो ये 18 लाख लक्ष्य तब का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, कोई गरीबी सर्वेक्षण नहीं हुआ, कोई जनगणना नहीं हुई, तो इनके पास डाटा कहां से? 2011 के पास तो है नहीं। हमने यहाँ पे जब हमारी सरकार थी, हमने यहाँ पे जनगणना करवाई जिसके तहत 10 लाख और ऐसे परिवार मिले जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको आवास चाहिए। इसी के तहत हमको 17.5 लाख हुआ, और हमने जैसे बताया 18 लाख में से इन्होंने बनाया, और हमने करीब 13 लाख घर बना दिए थे। जो 5-6 लाख बचे हुए तो वही मिला के, और 10 लाख ये मिला के 17-17.5 लाख होते हैं। तो उसीलिए हमने बोला था कि 17.5 लाख गरीब परिवारों को हम आवास देंगे, और जिसमें से 10 लाख परिवारों के आवास की स्वीकृति और राशि ट्रांसफर हो चुका था राहुल गांधी जी की सभा में। तो ये तो हमने कर दिया था ना। और जैसे मैंने बताया कि हमको ये योजना क्यों लाना पड़ा, क्योंकि देखिए 2100 करोड़ देने के बावजूद भी पिछले 2 साल तक स्वीकृति नहीं दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। और आज भी मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आज अभी भी पीएम आवास की वेबसाइट खोलिए, आपको जो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन वो यूपी और महाराष्ट्र से बेहतर आपको लेकिन आप अभी सरकार बने जो 2 दिन हुए, आप अभी से वादे खिलाफी का आरोप लगाने लगे। वो कह रहे समय तो दीजिए, जो हमने कहा है, जो समय सीमा का हम वो पूरा करेंगे। नहीं, समय तो आपके पास है, समय आपके पास, मगर आपने ही बोला था कि दिसंबर से हम देंगे सिलेंडर, हम दिसंबर से देंगे, हम कर्ज माफी दिसंबर से करेंगे, हम महतारी बंधन दिसंबर से देंगे। तो ये तो आपने बोला था ना, दिसंबर महीना ही चल रहा है और आपकी पहली बैठक भी होगी। हम देखिए इन्होंने बहुत सारी घोषणा की, बाकी तो हम लोग घोषणा की बात नहीं कर रहा, मैं ना मेरी पार्टी करी ना मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 3-4 घोषणा की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने दिसंबर से बोला था, उसकी बात हो रही है। तो आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे कि महतारी बंधन? प्रवीण साहू साहब वो कह रहे हैं आपने सिलेंडर देने की बात की थी, गैस सिलेंडर देने की बात आपने की थी, और दिसंबर में आपने कहा था, और वैसे भी दिसंबर की बात करें तो गैस की जो खपत है वो बढ़ जाती है, और आपने कैबिनेट बैठक भी हो गई लेकिन वो सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मिला। ये चिंता है कांग्रेस को। देखिए, पहले इनके वक्तव्य के पहले हिस्से की बात करता हूं। अभी तक इनके प्रत्येक नेता कह रहा था कि 18 लाख आवास कहां है, वो तो है ही, डाटा फर्जी है। अभी आदरणीय सत्यप्रकाश मेरे भाई ने स्वीकार किया कि 17.5 लाख आवास पेंडिंग था। तो भाई ये कांग्रेस पार्टी तो गुटों में पटी पार्टी है। सत्यप्रकाश भाई सत्य बोल रहे हैं, और इसलिए आज सत्य निकल गया इनके मुंह से, बौखला गए। देखिए अंशुमन सत्य स्वीकार कर लिया कि सत्यप्रकाश जी बोलने दे दीजिए, बोलने दीजिए, मैं आ जाऊंगा। ये गलत बात है ना, प्रवीण जी बोल, प्रवीण आ जाऊंगा। सत्यप्रकाश जी आपके पास 1 बाय 1 चलेगा, सत्यप्रकाश भाई आज आपने दर्शक भी स्वीकार कर लिया, दर्शक भी हमारे समझ पाएंगे। दोनों कल तक जो नेता कह रहे थे कि 18 लाख आवास है ही नहीं, जी वही कह रहा हूं कि आज हमने इसको स्वीकृति दे दी। तो दूसरा हिस्सा देखिए, प्रत्येक वादे के लिए हम प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार आपने कहा था कि नियमितीकरण होगा, आपने कहा था आप 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो केवल खोखले दावे थे।
हम उसके उल्टे वादे किए हैं जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो महतारी वंदन योजना की बात करूं, या मैं रामलला के दर्शन की बात करूं, या कोई भी हमने जो दावे किए हैं उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धीरे धीरे समय दीजिए, प्रत्येक वादे को हम संकल्प मानकर पूरा करेंगे। और आपकी तरह नहीं है कि आपके तेजस्वी जो कहते हैं कि 12 वादा पूरा हुआ है, आपके संचार विभाग के अध्यक्ष कहते हैं कि 36 में 34 वादे पूरे, और बघेल जी तो अतिशुक्ति करके कहते हैं कि 36 के 36 वादे पूरे हो गए और धरातल पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वादे को महत्वपूर्ण गंभीरता पूर्वक काम करते हुए उसको धरातल पर उतारेगी। और ये दावे के साथ कहता हूं कि पूरे 5 वर्ष जनता को प्रत्येक हमारे संकल्प का लाभ मिलेगा। क्या कुछ सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाहेंगे, एड ऑन करना चाहेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा पीसी साहब के पास। बोल रहा हूं, इनके अपने वादे क्यों नहीं याद कर रहे? 15 साल के बेरोजगारी भत्ता हो 2100 करोड़ हो, 2100 के समर्थन मूल्य हमने लाया, बोनस हमने लाया, इस प्रदेश को एम्स हमने दिया, 84 नर्सिंग कॉलेज हमने दिए, लाइवलीहुड कॉलेज हमने दिया, इस प्रदेश को विकास की हमने करी। इनका तो इतिहास ही है करने का काम क्या, चाहे शराब घोटाले की बात करूं, चाहे कोयला दलाली की बात करूं, या पीएससी घोटाला, कोयला की दलाली, या तो बोलेंगे नहीं, इतिहास से दोहराने की राह पे है। तो जनता देख रही है, इनको समय भले 5 साल मिला, 10 साल मिला, 15 साल मिला था, गढ़ने वाली सरकार है, इसलिए लोगों को आज हमने मकाम का छुट्टी प्रदान कर दी। पहले दिन से ही कैबिनेट की पहली बैठक से समझ में आ गया जनता को कि ये इन्होंने वादे से चुनाव में किए थे, अब भूल जाएंगे धीरे धीरे। महतारी वंदना ये तभी तो हमने अप्रूव किया, आपने क्या किया, आपने केवल ठगा, आपने केवल ठगा। और तो सुन लीजिए समस्त कांग्रेसी मित्रों, महादेव सत्ता के सह संचालक रवि उत्पल गिरफ्तार हो चुके हैं। जल्दी आपके सारे कांग्रेसी नेता अंदर होने वाले हैं। मुझे मालूम है कि आपकी बगला किस लिए है। रवि उत्पल गिरफ्तार हो चुके दुबई से, जल्दी उनका प्रत्यार्पण होने वाला है। चलिए वक्त कम है, फाइनल कमेंट्स के पास मैं पीसी रथ साहब के पास चलूंगा। दोनों मेहमानों की बात आ गई, मैं रथ साहब के पास में आ जाता हूँ। रथ साहब सीधा सा सवाल है, जिस तरह की ये तकरार है, तोहफे पर भी तकरार है, और मुझे लगता है कि ये तकरार अभी और बढ़ेगी जैसे जैसे समय निकलेगा। और फिर उसी लाइन पर आऊंगा कि क्या 2024 के चुनावी एजेंडे पर जो विष्णुदेव सरकार वो आगे बढ़ेगी, वो प्राथमिकताएं होंगी कि नहीं? 3 महीने का जो वक्त है, या फिर आचार संहिता लगने से पहले जो वक्त है, पहले जो प्राथमिकता में जो प्रायोरिटी पर गारंटियां हैं उन पर काम कर लिया जाए कि कहीं ना कहीं उससे विपक्ष का मुंह भी बंद किया जाए और कहीं ना कहीं जनता में मैसेज कन्वे किया जाए। जी, सरकार के सामने ये चुनौती तो है कि लगातार उसको अपने वायदों को लेकर के काम करते हुए जाना है। साथ साथ उसको उन वायदों को, मोदी की गारंटी के अलावा उन वायदों को भी पूरा करना है जो उसके विधायक प्रत्याशियों ने किए हैं। जैसा कि कुछ वीडियो आए हैं लगातार कि विजय शर्मा जो कवर्धा के विधायक जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ करने के वायदे अपनी सभाओं में किए हैं। नीलकंठ टेकाम जो हैं केशकाल से विधायक चुने गए हैं, उन्होंने भी इसी तरह के पोस्टर्स जारी किए थे। ये देखने में आया, सोशल मीडिया में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, साथ साथ मंत्रिमंडल अपनी टीम बना करके काम करना शुरू करना जो है सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और उसके लिए निश्चित रूप से समय कम है। सरकार को लगातार अपना एक तरह से परीक्षा देते रहना है। सरकार को रोज अपनी परीक्षा देनी है कि किस तरह से वो उन वायदों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि सामने मजबूत विपक्ष है और कांग्रेस के 35 विधायक अपने अपने स्तर पर इस चीज के लिए सरकार के पीछे लगातार पड़े रहेंगे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन चुनाव नतीजों को सेमीफाइनल माना जा रहा था और आगे के फाइनल की तैयारी में दोनों पार्टियों को अपने प्राणपण से जुट जाना है, जिसके लिए दोनों को। चलिए, बेहतर बात रथ साहब आप कह रहे हैं, और हर रोज सरकार को, पार्टी को परीक्षा देना होगी, क्योंकि जनता से जो आपने वादे किए हैं कहीं ना कहीं आपको उनके आशा के अनुरूप उतरना होगा। और जिस तोहफे की बात या जिस गारंटी की बात आपने की थी, कहीं ना कहीं उस पर खरा उतरना होगा। और दूसरी तरफ तोहफों पर सवाल जिस तरह के विपक्ष के हैं, और रथ साहब जिस तरह से कह रहे हैं, उसका कारण भी है कि मजबूत विपक्ष है और विपक्ष चाहेगा कि जो उसको विपक्ष में बैठने का अधिकार मिला है, या सरकार के फैसलों पर, या सरकार जनता से किए गए वादों, जो वादे किए हैं, कहीं ना उस पर पारखी नज़र रखने का जो उन्हें अधिकार मिला है वो बखूबी उसको निभाएंगे। दूसरी तरफ सरकार की, पार्टी की भी एक कोशिश है कि जनता से किए गए वादे समय सीमा में पूरे किए जाए। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार
आगे बढ़ चली है, वो मोदी की गारंटियों के साथ, वो अपने संकल्प पत्र मैनिफेस्टो के साथ, और जनता की उम्मीदों पर अब उसे खरा उतरना है। और यही कारण है कि पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास पर कैबिनेट की मोहर लगी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का जो काम है, विपक्ष के भी सवाल है तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर कि नहीं आपने इस तरह की गारंटी दी थी, वादे किए थे दिसंबर में हम ऐसा करेंगे, उस पर विपक्ष का जो काम है विपक्ष कर रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है, जो सियासत है, नई सरकार के साथ गर्मा रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। INA 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।